इजराइल सीरिया के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा है और हमले ऐसे कर रहा है, इतने खतरनाक बम सीरिया के अंदर गिरा रहा है कि उन बमों के गिरने से भूकंप आ रहा है। सीरिया का एक एरिया है टार्टस, उस एरिया में इजराइल की एयरफोर्स ने इतने खतरनाक बम गिराए कि वहां पर भूकंप आ गया और यह भूकंप 820 किलोमीटर दूर बने तुर्की के मैग्नेटोमीटर स्टेशन पर मापा गया। वहां तक इसकी धमक पहुंची 820 किलोमीटर दूर तक। तो जिस एरिया में बम गिराए गए होंगे उस एरिया में किस तरह का भूकंप आया होगा, किस तरह के हालात बने होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इतने खतरनाक बमबारी सीरिया पर पहले कभी नहीं हुई जितनी खतरनाक बमबारी इजराइल अब कर रहा है। देखिए, सीरिया के अंदर जो सरकार बनी है, जिसको बहुत सारे लोग मुजाहिद बता रहे हैं, वो लोग भी इजराइल के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। अब मुजाहिदों को चाहने वाले आकर यहां पर मुझसे कहते हैं कमेंट में कि फराज भाई, आप तो इनके पीछे पड़ गए हो, कभी बशर अल असद की भी बुराई कर लिया करो। अरे उसका इतिहास मैं कई बार बता चुका हूं। तानाशाह था, बहुत सारे लोगों को उसने मारा अपनी तानाशाही के चलते हुए, लेकिन वो गुजर चुका है। जो वजूद में ही नहीं है उसकी बात क्या करनी। इस वक्त मौजूदा जो सरकार है मोहम्मद अल जुलानी की, बात इन्हीं की करनी होगी, क्योंकि इजराइल अब इनकी सरकार में सीरिया को तबाह कर रहा है। गोलान हाइट्स का नाम आपने सुना होगा, 1967 में सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। इस गोलान हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद इजराइल ने 1981 में इस जमीन पर यहूदी बस्तियां बनाना शुरू कर दी और फिर इसको अपने देश से मिला लिया। इजराइल के नक्शे में अब गोलान हाइट्स भी दिखाई देता है। एक बार फिर से इजराइल ने अपने नक्शे को, अपने देश के नक्शे को चेंज करना शुरू कर दिया है। इजराइल अब पूरे गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रहा है। $11 बिलियन का फंड भी इजरायली सरकार की तरफ से पेश किया गया है और गोलान हाइट्स में जो एरिया अभी भी सीरिया के कब्जे में था थोड़ा बहुत, उसको भी अपने नक्शे में जोड़कर वहां पर भी यहूदी बस्तियां बनाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी पूरा गोलान हाइट्स जो है वो अब इजराइल के नक्शे में आ जाएगा और इजराइल का बन जाएगा। बाकी और भी एरियो में इजराइल की सेना घुस चुकी है सीरिया के अंदर, लेकिन ये गोलान हाइट्स है, ये पूरा आप इजरायली नक्शे में जोड़ देगा बेंजामिन नेतन्याहू। तो गोलान हाइट्स तो पूरा का पूरा अब इजराइल का हो गया, कोई उसको हटा ही नहीं सकता। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कहा था ना कि हम मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल देंगे, और वही हो रहा है। सीरिया अब वही सीरिया नहीं है, लेबनान अब वही लेबनान नहीं है, गाजा अब वही गाजा नहीं है, और ईरान भी अब वही ईरान नहीं है। हमने सब कुछ बदल कर रख दिया है और आने वाले दिनों में भी मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से और बदल देंगे, और यह होकर रहेगा। दोस्तों, तुर्की के रक्षा मंत्री का कहना है कि सीरिया की नई सरकार अगर हमसे सैन्य मदद मांगती है, हमसे अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए कहती है, तो इसके लिए हम तैयार हैं। हम सीरिया की नई सरकार की मदद करेंगे, हथियार भी देंगे, सैनिक भी देंगे और इनकी सेना को ट्रेनिंग भी देंगे। तुर्की हर तरीके से इनके साथ है, अगर ये हमारा साथ चाहते हैं तब। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सीरिया की नई सरकार सीरिया के अंदर शरिया कानून लागू करना चाहती है। असद की सरकार में सब कुछ नॉर्मल था, महिलाएं जो चाहे पहने, जहां जाएं, जॉब करें, कुछ भी करें, सब कुछ वहां पर खुला हुआ था। लेकिन ये जो नई सरकार है वो शरिया कानून लागू करना चाहती है, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ नियम कानून तालिबान की सरकार ने बनाए हैं। यूरोपीय यूनियन इसने प्रतिबंध लगा रखा है, ये जो नई सरकार आई है इनके संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम ये प्रतिबंध तब तक नहीं हटाएंगे जब तक ये नई सरकार हमें इस बात की गारंटी नहीं दे देती कि सीरिया के अंदर शरिया कानून लागू नहीं करेगी, महिलाओं के अधिकार वहां पर नहीं छीनेगी, महिलाएं जो चाहें वहां पर पहन सकती हैं। शरिया कानून अगर यह सरकार लागू नहीं करती है सीरिया के अंदर, तो हम इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा देंगे, वरना प्रतिबंध लगा रहेगा। इजराइल को लेकर मोहम्मद अल जुलानी का पहली बार बयान आया है। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि गोलान हाइट्स को अपने नक्शे में जोड़ना चाहता है, पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है इजराइल।
इसी मामले पर मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक गैर कानूनी होगा। गोलान हाइट्स सीरिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हिस्सा है। इजराइल को इस पर कदम नहीं रखना चाहिए। अगर सारे नियम कानूनों को तोड़कर इजराइल इसको अपने कब्जे में करता है तो फिर यह दोस्ती वाली बात नहीं रहेगी। इजराइल का यह कदम दोस्ताना कदम नहीं होगा। मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि इजराइल सीरिया के अंदर पहले हमले करता था। हमारी सरकार आने से पहले इजराइल अपनी सेना को वहां पर भेजता था और हमसे यह कहता था कि देखिए यहां पर ईरान है, हिजबुल्लाह है, इसलिए हम यहां पर हमले कर रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह आपका भी दुश्मन है। इस तरीके की बातें इजराइल हमसे करता था। लेकिन अब जब ईरान भी सीरिया से जा चुका है, हिजबुल्लाह भी सीरिया से जा चुका है, तो अब इजराइल को सीरिया में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे होते हुए सीरिया के अंदर ना तो अब ईरान कभी अस्तित्व में आ सकता है और ना ही कभी हिजबुल्लाह यहां पर अपने पैर पसार सकता है। लेकिन इजराइल ये जो कुछ कर रहा है ये बहुत गलत है। मोहम्मद अल जुलानी की बातों से आप समझिएगा, इजराइल ने पूरी तरीके से जाल बिछाकर इनको अपने जाल में फंसाकर ईरान और हिजबुल्लाह को सीरिया से अलग करवा दिया और इजराइल हमले करता था सीरिया के ऊपर, इनसे कहता था कि हम तो इन्हें भगाने के लिए हमले कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब वही इजराइल मोहम्मद अल जुलानी की सरकार में भी सीरिया पर कब्जा कर रहा है और सीरिया छोड़ना ही नहीं चाहता है। इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, सीरिया को भी यह छोड़ेगा नहीं। मोहम्मद अल जुलानी कुछ भी कर लें लेकिन इनकी बात नेतन्याहू नहीं मानेगा। अच्छा, आप लोगों को यहां पर यह भी बता देता हूं, वरना हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट में आकर पूछे कि फराज भाई इजराइल इतनी खतरनाक बमबारी सीरिया के ऊपर क्यों कर रहा है। दरअसल इजराइल सीरिया की सेना के सभी हथियारों को, सभी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुका है। अब कुछ मिसाइलें जो हैं वो अंडरग्राउंड रखी हुई हैं, कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बने हुए हैं। उन मिसाइल बेसों को बंकर बस्टर बम गिराकर इजराइल तबाह कर रहा है। तो टाइटस के अंदर भी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बने हुए थे, वहां पर खतरनाक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके उन सभी मिसाइल बेस को खत्म कर दिया। इजराइल सीरियाई सेना की हर एक ताकत को खत्म कर चुका है, तकरीबन 90% ताकत खत्म। अब जो कुछ भी हथियार हैं थोड़े बहुत वो इस मोहम्मद अल जुलानी की सरकार के पास ही हैं। उधर अमेरिकी पेंटागन ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका भी सीरिया से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा। भले ही ट्रंप की सरकार आ जाए लेकिन ट्रंप भी सीरिया से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएंगे। करंट टाइम में तकरीबन 900, प्रेजेंट टाइम में तकरीबन 900 अमेरिकी सैनिक सीरिया के अंदर तैनात हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम कहते हैं कि गाजा का सपोर्ट करना, गाजा के लिए लड़ाई लड़ना एक बहुत ही ज्यादा नेक और सम्मानजनक काम है। हमारा और सभी मुसलमानों का, सभी अरबियों का यह फर्ज बनता है कि वो गाजा का समर्थन करें। हमें इस बात की उम्मीद थी कि इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा, लेकिन टाइम नहीं पता था। आक्रमण सितंबर में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल ने पूरी दुनिया को अब सीरिया में अटका दिया है, भटका दिया है और खुद भी सेफ जोन में चला गया है सीज फायर करके। बड़ा हैरान करने वाला फैसला लिया था नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर पर जब सीज फायर किया था। तो यह सब था इसका मकसद सीज फायर करने का। हिजबुल्लाह से भी सेफ हो गया और इधर फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।